नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम वीडियोस होगी इस टॉपिक के ऊपर। जब हम बात करते हैं कि कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस में जाना चाहिए, जब प्राइवेट में जाना चाहिए, तो क्या सक्सेस रेट के ऊपर कोई चेंज आता है, क्या सिनेरियो रहते हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फर्दर अपडेट जो होती है इस चैनल पर आती रहती है। हमें द वीज़ा ऑफिस को इंस्टाग्राम पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आप तक पहुंचती रहे। तो पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस को लेके कई जगह बातें चलती है। कोई कहता है जी पब्लिक फंडेड कॉलेजेस अच्छे रहते हैं, सरकारी कॉलेज है तो इसमें वीज़ा के चांसेस अच्छे रहते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। कोई कहता है जी प्राइवेट कॉलेजेस ठीक रहते हैं। अब डिपेंड करता है अपने अपने हिसाब से। फैक्ट क्या है, अगर फैक्ट पे आए तो जी हाँ, ये रियलिटी है। अगर हम पब्लिक फंडेड कॉलेज की बात करते हैं, हमेशा हमें पता है कि उसमें कुछ भी ज़्यादा जो आपको कहते हैं कि सिस्टम में कोई लैक नहीं हो सकता। सिस्टम जो है प्रॉपर उसका ऑडिट चलता है, सारी चीज़ें होती है, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं होता। बट स्टूडेंट के अगर हम एंगल से बात करें तो क्योंकि अब वैसे मैं एडमिशन की बात करूं तो अगर क्यूबिक को आप छोड़ दें, रेस्ट ऑफ कनाडा आपको जो है वो पब्लिक फंडेड कॉलेज ही लेना पड़ता है। रीजन है PSW। आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा चाहिए तो आपको पब्लिक फंडेड कॉलेज आउटसाइड क्यूबिक अगर बात करें तो वही लेने पड़ते हैं। तो क्यूबिक के बाहर तो पब्लिक फंडेड कॉलेज ही मिलते हैं और वहीं आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपको जो है वर्क राइट मिलते हैं, जो कि हर स्टूडेंट को चाहिए। तो ये तो स्टोरी से बाहर हो गया। अब क्यूबिक में पब्लिक फंडेड कॉलेज भी है, प्राइवेट भी है। प्राइवेट को ज़्यादा बच्चे जो है ऑप्ट करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे क्यूबिक की बात करें, इनकी फीस काफ़ी कम होती है। प्राइवेट कॉलेजेस अब ऐसा भी है कि सरकारी कॉलेज की भी कम होती है। अगर हम वैसे बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो नॉर्मली क्या होता है कि उनको होता है कि स्टूडेंट हमारे पास अच्छी खासी काउंट आए तो वो फीस कम कर देते हैं। लेकिन इसका कई बार कोई बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो किसी चीज़ को तो प्रॉब्लम होती है, जैसे क्यूबिक वाले रिजल्ट के लिए प्रॉब्लम हुई। अब क्यूबिक की तरफ कोई ज़्यादा बच्चा अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि रिजल्ट को लेकर या इंटरनल चेंजेस वगैरह होने, क्योंकि वहाँ क्लासेस 2 दिन होती थी। बच्चे कहते 2 दिन क्लासेस लगाएंगे, रहते टोरंटो में थे, जाते क्यूबिक थे पढ़ने, वो भी 2 दिन के लिए। तो कई चीज़ें प्राइवेट कॉलेज ने भी गलत किया, कई सिनेरियो थे जहाँ पे उनका भी लैग था सिस्टम में, इसकी वजह से ऑडिट हुआ, उसके चक्कर में बच्चों को सफर करना पड़ा। पब्लिक फंडेड कॉलेज आप प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि अब क्यूबिक में आप एप्लीकेशन नहीं लगा रहे तो रेस्ट ऑफ कनाडा में पब्लिक फंडेड कॉलेज आप लगा सकते हैं। बेनिफिट देखिए, हमेशा ही आप बात करें कोई भी सिस्टम है, डिपेंड करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट उस सिस्टम को कैसे रन करी है। अब एजुकेशन के मामले में आते हैं, क्योंकि फीस का तो हो गया कि प्राइवेट की फीस ज़्यादातर सस्ती होती है, ये कारण हो सकता है। और बाकी क्या होता है कि जो प्रैक्टिकली देखें, एजुकेशन सिस्टम जो मेन होता है, काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, टीचर वगैरह की काउंट उनके हिसाब से ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन पब्लिक फंडेड कॉलेज आउटसाइड इंडिया में बात कर रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि हमें होता है कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज की हालत ठीक नहीं होती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, उस पर वर्क नहीं किया जाता, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट कनाडा। कनाडा के पब्लिक फंडेड कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, उनकी रेपुटेशन भी काफ़ी है और उनमें एडमिशन के लिए भी काफ़ी चैलेंज रहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट टोरंटो, मिसिसागा और ब्रैम्पटन, आपको पता है यहाँ के पब्लिक फंडेड कॉलेज में आपको कितनी दिक्कत आती है एडमिशन के लिए। तो यस, मैं भी एग्री करता हूँ, अगर आप क्यूबिक से बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पब्लिक फंडेड कॉलेज ही वैसे मिलेगा, क्योंकि आपको PSW चाहिए और पब्लिक फंडेड कॉलेज ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है पीस ऑफ माइंड रहता है बच्चे को कि चलो ठीक है। अब वीजा के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो देखिए जब तक क्यूबिक चल रहा था तो क्यूबिक के भी आपको पता है कि एक में 5.5 में कितने वीजा आ रहे थे। ये भी एक बेनिफिट होता था कि कई पब्लिक फंडेड पहले, अब तो ठीक है, पब्लिक फंडेड कॉलेज 6 ईच पे आपको एडमिशन जो है वो देते थे मैक्सिमम, बाकी भी एक में 5.5 पे दे रहे थे। क्यूबिक में क्या था कि आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन थे, एक में 5.5 है, कोई बात नहीं क्यूबिक, और वीजा सक्सेस रेट भी अच्छा था क्योंकि क्यूबिक की गवर्नमेंट थोड़ी सी अलग चलती है। हालांकि वीजा IRCC ही देता है, लेकिन उनका CAQ मिल जाता था तो ऑलमोस्ट काफी हद तक वीजा भी सिक्योर हो जाता था। बाद में सक्सेस रेट अच्छा था जब तक वो सिस्टम चला। अब पब्लिक फंडेड कॉलेज चाहिए और कम फीस में चाहिए, ट्राई आप टोरंटो के बाहर ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको नोवा स्कॉटिया साइड, जहाँ आपको जो अटलांटिक प्रोविंस होती है, न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर होगी, जहाँ न्यू ब्रंसविक होगी, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, यहाँ के जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है उनका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम रहता है। तो मतलब फिलहाल के लिए राइट नाउ मैं कहूँ तो आपको भी पब्लिक फंडेड कॉलेज ही ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि क्यूबिक से बाहर तो वही ऑप्शन है। क्यूबिक दोबारा से आगे चलता है तो वो अलग चीज़ होती है अगर फीस को लेकर रहता है, नहीं तो पब्लिक फंडेड कॉलेज बेस्ट रहता है। सक्सेस रेट दोनों का आता है। अब पब्लिक फंडेड कॉलेज में भी कंपटीशन होता है जी कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, तो वीज़ा मैक्सिमम आपके प्रोफाइल पे आता है, कॉलेज का रोल रहता है, लेकिन सिर्फ कॉलेज चूज करने से वीज़ा सिक्योर नहीं होता, ये चीज़ से आप भी एग्री करेंगे। सो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे आती रहेगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।